ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। ये होम लोन ना बहुत बड़ी दिक्कत है लाइफ की। दिक्कत क्यों है? क्योंकि कितने रेट पे लेना है, कितने ड्यूरेशन के लिए लेना है, रेट कैसे सही है कि नहीं वो चेक करना है, ये सब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो आज मैं आपके लिए इसको डिकोड करता हूं, 3-4 स्टेप्स दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा आपके होम लोन के इंटरेस्ट के क्वांटम में, इंटरेस्ट रेट में, और बैंक भी जब आपके साथ बात करेगा उसको समझ आ जाएगा कि मैं कोई समझदार व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं। तो स्टेप 1 है, हम बैंक लोन्स कैसे इशू होते थे उसके बारे में समझते हैं। पहले जो है एक कॉन्सेप्ट होता था बेस रेट का। हर बैंक का अपना एक बेस रेट होता था और उस बेस रेट के हिसाब से बैंक जो है आपको लोन देता था आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से। तो दो चीजें हैं, एक बेस रेट है, एक सिबिल स्कोर है। अब हर बैंक का बेस रेट अलग होता था। अब अलग होता है तो ऑब्वियसली जिस रेट पे आपको मिलेगा वो रेट भी डिफरेंट होगा। तो हो सकता है आपको अलग रेट पे मिले, किसी और को अलग रेट पे मिले, कहीं और से अलग रेट पे मिले, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट। फिर एक कॉन्सेप्ट आया प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट में क्या हुआ कि इंडिया के जो कंज्यूमर्स है ना उनको हर चीज में डिस्काउंट चाहिए। कपड़ा खरीदने गए डिस्काउंट चाहिए, गैजेट खरीदने गए डिस्काउंट चाहिए, इसी तरह बैंक लोन भी लेने गए तब भी डिस्काउंट चाहिए। तो अब बैंक ने सोचा कि यार बेस रेट तो हमारा सबसे कम रेट है, इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जो 1000 रुपए की शर्ट है उसको 2000 करके बाद में बोला जाता है कि आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे, उसी तरीके से बोला गया कि बेस रेट है ना, बेस रेट को छोड़ो, हम एक रेट बढ़ाते हैं प्राइम लेंडिंग रेट, जो कि बहुत ज्यादा होगा, और बाद में कस्टमर को बोलेंगे देखो हमने तो प्राइम लेंडिंग रेट से आपको 1% कम, 2% कम, 3% कम दे दिया, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा कि उसको डिस्काउंट मिला है। तो ये भी एक उन्होंने स्कीम लगाई। अब आपने लोन ले लिया और अब उसका इंटरेस्ट रेट तय हो गया। पर अक्टूबर 2019 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ मजेदार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बैंक है ना खुद का रूल गेम सेट करते हैं ना, तब वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, कस्टमर के साथ गलत कर सकते हैं। तो वो लेके आए EBLR, यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। अब EBLR का मतलब क्या है कि EBLR में जो होम लोन होगा वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होगा। यानी कि बैंक ये नहीं कह सकता बेस रेट PLR इससे, और जो EBLR है, जो EBLR एक्चुअली होता है जिससे लिंक्ड होता है, वो जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट होता है। तो यानी कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। रेपो रेट आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं RBI रेपो रेट, और उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो EBLR एक नया सिस्टम है जिसके तहत होम लोन दिए जा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट तय किया जा रहा है। पर आपने होम लोन लिया था अक्टूबर 2019 से पहले, तो आप क्या करेंगे, आप अब अपने बैंक के पास जाएंगे। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा जो आपको करने हैं ताकि आप अपने इंटरेस्ट की कॉस्ट को सेव कर सकें। अब स्टेप नंबर 1 है कि आप अपने बैंक के पास जाइए और पहले चेक करिए कि आपका जो होम लोन है वो EBLR पे चल रहा है या पुराना कोई बेस रेट या PLR पे चल रहा है। अगर तो वो पुराने रेट पे चल रहा है, बेस रेट या PLR पे चल रहा है, तो इमीडिएटली बैंक को एक रिक्वेस्ट करिए कि बोलिए भाई ये क्या चल रहा है भाई, आपने अपडेट क्यों नहीं किया, अक्टूबर 2019 से 5 साल हो गए अब, तो आप फटाफट इसको अपडेट मारो और इसको EBLR पे लेके आओ। अब बैंकों को ना ये सब करने का शौक नहीं है, तो वो आपको इंटिमिडेट करते हैं, अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप एक शब्द यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑम्बुड्समैन को आपकी कंप्लेंट कर रहा हूं। जैसे आप ये कहेंगे तो अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप है ना उनको चिट्ठी लिखिए और उनको कहिए कि पहले आपको EBLR पे मूव करें और आपको इंटरेस्ट रेट बताए क्या है। अब वो EBLR पे आपको मूव करेंगे या वो बताएंगे हमने आपको ऑलरेडी EBLR पे मूव कर दिया। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इन्होंने मुझे बेस्ट इंटरेस्ट रेट दिया है कि नहीं? कंपैरिजन से, दुनिया का नियम है कंपैरिजन। तो आप इमीडिएटली, लेट्स से आपने HDFC से लोन लिया हुआ है, आप ICICI जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाइए, LIC हाउसिंग फाइनेंस जाइए, जहां भी जा सकते हैं 3-4 जगह पे जाइए और वहां को अपनी सिचुएशन बताइए, उनको अपना सिबिल बताइए और बताइए कि भाई मेरा लोन ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे बताओ आप मुझे किस रेट पे होम लोन दे सकते हो। अगर तो वो कहते हैं नहीं जी जो वो रेट उन्होंने दिया है उतने पे चल रहा है, उससे ज्यादा उससे कम हम नहीं कर सकते, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां चल रहा है वो अच्छा है। पर अगर वहां पे आपको सेविंग हो रही है तो आप जाके अपने ओरिजिनल बैंक को बोलो भैया तो मेरे को सेविंग हो रही है। अब सेविंग हो रही है तो दो चीजें होंगी, या तो वो बैंक हाथ जोड़ेगा हाँ हाँ रुक जाओ मत मत आप बचाओ, या फिर बैंक बोलेगा देखो मैं नहीं दे सकता इससे नीचे, आप शिफ्ट कर लो। अब आप शिफ्ट करोगे तो बैंक यहां पे भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करते हैं, वो बोलेंगे प्री पेमेंट चार्जेस है। तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते होम लोन पे, किसी प्रकार का कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगता। वापस आप बोलना कि अगर ऐसा कुछ करे तो ओम्बुड्समैन को आप कंप्लेन कर देना। नए बैंक में जाओगे तो एक छोटी सी चीज है, हो सकता है वो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करे, उस पर आप नेगोशिएट कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आपका लंबा टेन्योर बचा है तो 0.5% इंटरेस्ट रेट या 1% इंटरेस्ट रेट भी बहुत लाखों का फर्क लेके आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है फाइनलाइज करना कि मेरे को किसके साथ बेस्ट डील मिल रही है, मेरी एग्जिस्टिंग डील सबसे अच्छी बन रही है या फिर मेरी किसी और के साथ डील अच्छी है, और अगर वो किसी और के साथ डील अच्छी है तो मेरा एग्जिस्टिंग बैंक उसको मैच करने को तैयार है कि नहीं। क्या आपको पता है
एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में क्या फर्क होता है? जो अमीर इंसान होता है वो खर्चों को सेविंग्स के बाद करता है और जो गरीब होता है वो खर्चों को सेविंग से पहले करता है। अगर आप भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल के अमीरों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनकी तरफ फाइनेंसेस को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, और मैंने अपनी लाइफ में 40 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाली थी। और मैं ये क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे वो सीक्रेट्स पता चल गए थे जो अमीर लोग यूज करते हैं अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए, और वो सारी चीजें पैकेज करके मैं लेके आया हूं एक ब्यूटीफुल फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स में, जिसमें हम बेसिक से लेके बजटिंग से लेके इंश्योरेंस कैसी सिलेक्ट करें, कौन सी सिलेक्ट करें, कब निवेश करें, किस में निवेश करें, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कैसे करें, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कैसे करें, और एंड में अपने टैक्सेस को कैसे मैनेज करें उन अमीर लोगों की तरह जो आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो देर किस बात की है भाई? जल्दी जल्दी इस कोर्स को एनरोल कीजिए और मेरे साथ चलिए इस अमेजिंग जर्नी पे, जहां पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है। उसके बाद अगली चीज ये आती है कि जब भी आप होम लोन ले रहे हो, अब ये लेने के टाइम है, तो ना होम लोन एक ऐसा नहीं प्रोसेस है कि आपने ओवरनाइट किया और कल मिल जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, बहुत कुछ होता है। और लास्ट में ना बैंक आपके साथ एक फिरकी खेलता है। वो फिरकी क्या खेलता है? आपको बोलता है कि देखो, आप घर ले रहे हो ना, कल को आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है? तो आप उस टाइम फंस जाते हो। अब आपका होम लोन रेडी है, आपको बिल्डर को देना है या फिर बायर को देना है, तो आप बोलते हो यार दे 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 फटाफट इंश्योरेंस दे, चल क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली उस केस में वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम लेने का। क्यों? क्योंकि उन्हीं की इंश्योरेंस है, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सेल्स हो जाए। तो अब इस चीज़ से कैसे बचे? तो आपको क्या करना है, जब आप होम लोन अप्लाई कर रहे हो तब आप पहले बोल दीजिए मैं होम लोन का इंश्योरेंस नहीं लूंगा, मैं इंश्योरेंस बाहर से लूंगा, क्योंकि बाहर से राइट प्रीमियम पे आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। अगर आप पहले ही बोल देंगे तो क्योंकि अभी तक उन्होंने होम लोन इशू नहीं किया आपको, तो वो आर्म ट्विस्ट नहीं करेंगे आपको। और आप बोल सकते हो कि भाई आप नहीं मानोगे तो वो दूसरा आईसीआईसीआई वाला मान जाएगा, कोटक वाला मान जाएगा, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो जब आप बैंक के साथ इस तरह से नेगोशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका होम लोन जो है आपको राइट प्राइस पे मिलेगा। इंश्योरेंस आप पे थोपी नहीं जाएगी, आप राइट इंश्योरेंस राइट प्रीमियम के साथ ले सकते हो। इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि होम लोन आपको मैंने बताया था हमारे इंश्योरेंस वाले मॉडल में कि आपका जितनी लायबिलिटी है उतना इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तो राइट इंश्योरेंस लेना तो बहुत जरूरी है। बट बैंक के प्रेशर में आके ये काम नहीं करना है, और अवेयरनेस रखनी है, नेगोशिएट करना है, क्योंकि यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ओनली गेट व्हाट यू नेगोशिएट। तो आप जो नेगोशिएट करोगे वही आपको मिलेगा, वही प्रीमियम्स आपके कटेंगे और आपको बहुत अच्छा उसमें होम लोन का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अब आखिरी चीज़ ये है, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमें होम लोन प्रीपे कर देना चाहिए? मेरे पास थोड़ा एक्सेस पैसा आ रहा है, मेरे को आज कंपनी से बोनस आ गया 5 लाख रुपए का, मैंने सोचा नहीं था, क्या मैं रीपे कर दूं? देखिए, एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, एक होता है मनी डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन ये कहता है कि भाई कोई भी डिसीजन आप पहले रिटर्न्स के बेसिस पे देखिए। भारत में होम लोन की दर जो है वो 8 से 9% के बीच में है, जबकि आप अगर लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है 12-13% आप रिटर्न बना लें। तो लॉजिकली और फाइनेंशियली ये ऐसा सिचुएशन है कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है कि आप होम लोन को प्रीपे करें। पर दूसरा होता है मनी डिसीजन। मनी डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपको प्रेशर आ रहा है, आपको लगता है कि यार मेरा होम लोन जल्दी से जल्दी चुक जाए, आपका स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई रिटर्न्स में वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं पीस में रहूं, शांति में रहूं, मेरी एंग्जाइटी कम हो जाए, मेरा लोन कम दिखेगा, मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, तो कृपया करके आप वो लोन वापस कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है इसमें कि नहीं नहीं तुमने गलत कर दिया, सही कर दिया। इट्स अ फाइनेंस डिसीजन वर्सेस मनी डिसीजन। और अगर आपको लगता है आप दोनों डिसीजन लेना चाहते हो तो आधा पैसा वापस कर दो, आधा पैसा इन्वेस्ट कर दो, ये भी पॉसिबल है। सो वेन एवर यू टेक अ लोन रीपेमेंट डिसीजन, वो सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता है, कभी कभी वो मनी डिसीजन भी होता है, क्योंकि लोन एक बहुत स्ट्रेसफुल आइटम होती है आपके लिए। वो एक फियर पैदा करती है कि कल को मेरी नौकरी चली गई तो, कल को मेरी इनकम खत्म हो गई तो आप, हर इंसान चाहता है जल्दी से जल्दी मैं अपने लोन को नॉक ऑफ करूं, विच इज नॉट अ बैड थिंग। तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, बैलेंस भी कर सकते हैं 50-50 करके, एक तरफा भी कर सकते हैं कि भाई नहीं मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, या दूसरी तरफ कर सकते हैं नहीं मैं सिर्फ रीपेमेंट करूंगा। एवरीथिंग इज ओके, डिसीजन इज योर्स, बट फाइनेंशियली इट इज नॉट वायबल टू रीपे योर डेट अर्लियर, क्योंकि आपके पास ज्यादा अच्छे विकल्प है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो गाइज, इसी के साथ इस मॉडल को क्लोज करते हैं। होम लोन के बारे में हमने सब चीजें समझ ली, कैसे आप नेगोशिएट करेंगे वो समझ ली, और होम लोन का रीपेमेंट प्रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं वो भी समझ लिया। थैंक यू सो मच।